क्या आप बीमारियों के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ के लिए आप फ्यूचर में आने वाली बीमारियों को एडवांस में कैसे मालूम कर सकते हैं और उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं, किस टाइम पर होंगी और कौन कौन सी बीमारियाँ आप फेस कर सकते हैं? आज हम लिब्रा यानी कि तुला लगन राशि के बारे में बात कर रहे हैं कि वह लोग अपनी जन्म कुंडली देखकर फ्यूचर में आने वाली बीमारियां एडवांस में कैसे मालूम कर सकते हैं। बीमारियों को एडवांस में मालूम करके आप उसके लिए अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली प्रोएक्टिवली अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज प्लान कर सकते हैं और आप अपने घर का वास्तु चेक कर वास्तु रेमेडीज भी कर सकते हैं। 4 चीजें चेक करनी चाहिए आपको। अपनी जन्म कुंडली में 6th हाउस देखना चाहिए, 6th हाउस का राशि लॉर्ड देखना चाहिए, उसका नक्षत्र लॉर्ड देखना चाहिए और उसका सब लॉर्ड देखना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में 6th हाउस जिस भी राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी ही आपका 6th हाउस का राशि लॉर्ड बन जाता है। नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड निकालने के लिए आप किसी भी कुंडली मेकिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। आप उसमें कृष्णा मूर्ति पद्धति सिस्टम में जाकर 6th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड निकाल सकते हैं। अब ये 3 लॉर्ड्स, राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, इनका यूनिक कॉम्बिनेशन ही इंडिकेट कर सकता है कि आपको फ्यूचर में कौन सी बीमारी हो सकती है और किस टाइम पर हो सकती है, और आप अकॉर्डिंगली प्रोएक्टिवली एक्शन ले सकते हैं उनको अवॉइड करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए। और अगर अवॉइड या फिर प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है, उनको ट्रीट कैसे किया जाए, उनको हैंडल कैसे किया जाए। आइए देखते हैं कि करना कैसे है। जन्म कुंडली के पहले हाउस में नंबर 7 लिखा है, तो ये लिब्रा यानी कि तुला लगन राशि की कुंडली है। हमें 6th हाउस देखना है। 6th हाउस मीन राशि में है। 6th हाउस का राशि लॉर्ड जुपिटर बन जाता है। नक्षत्र लॉर्ड के लिए 3 ऑप्शंस हमारे पास में है, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। सब लॉर्ड डिफरेंट प्लैनेट्स हो सकते हैं, 9 प्लैनेट्स में से कोई भी एक सब लॉर्ड हो सकता है। तो आपके लिए स्पेसिफिकली जुपिटर और सब लॉर्ड, या फिर जुपिटर सैटर्न सब लॉर्ड, या फिर जुपिटर मरकरी और सब लॉर्ड, इनके यूनिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं और यह इंडिकेट कर सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कौन सी बीमारी फेस करनी पड़ेगी और कौन सी दशा और अंतरदशा में फेस करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं एक एक करके। राशि लॉर्ड फिक्स्ड है, जुपिटर है। नक्षत्र लॉर्ड भी जुपिटर है और उसमें सब लॉर्ड अगर मून है तो आपको लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको पेट में ट्यूमर की समस्याएं आ सकती हैं और आपकी इंटेस्टाइन ओवरवर्क वाली समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। इस केस में क्या होता है कि इंटेस्टाइन आपकी हाइपर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर कुछ इंटेस्टाइन एलिमेंट आपको दे सकती है। ये सारी समस्याएं आपको मून की दशा और अंतरदशा में फेस करनी पड़ सकती है, स्पेशली अगर जुपिटर की महादशा में मून की अंतरदशा चले या फिर किसी भी प्लैनेट की महादशा में मून की अंतरदशा चले। सीरियस प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं अगर जुपिटर की महादशा में मून की अंतरदशा चले। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मून की अंतरदशा आने से पहले ही आप उसके लिए ये सब बीमारियां जिसके लिए भी आप ससेप्टेबल हैं उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली प्लान करें। और मून से जुड़ी हुई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी आप कर सकते हैं। आप अपने घर में नॉर्थ वेस्ट का वास्तु चेक करें और अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में कोई वास्तु दोष है तो आप उसकी वास्तु रेमेडी भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज और वास्तु रेमेडीज के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट भी रेफर कर सकते हैं जिसमें हमने सभी प्लैनेट्स की रेमेडीज बताई हुई हैं और घर में हर वास्तु दोष की रेमेडीज हमने बताई हुई है। अगर सब लॉर्ड मार्स है उस केस में आपकी हेल्थ जनरली अच्छी रहती है, आपको आमूमन कोई समस्या आपकी लाइफ में आती नहीं है हेल्थ से जुड़ी हुई। राशि लॉर्ड जुपिटर, उसमें नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न में सब लॉर्ड भी अगर सैटर्न है तो आपकी फिजिकल हेल्थ आमूमन अच्छी रहती है। आपको लाइफ में सिर्फ एंग्जाइटी से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप एंग्जाइटी प्रोन हैं तो आप सैटर्न की अंतरदशा में आने से पहले ही उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर रेमेडीज या फिर वास्तु रेमेडीज आप प्लान कर लें। यह समस्या अगर आप एंग्जाइटी प्रोन हैं तो आप सैटर्न की अंतरदशा में ज़्यादा फेस कर सकते हैं और स्पेशली अगर सैटर्न की महादशा में सैटर्न की अंतरदशा चले तो यह ज़रूरी है कि आप अपने घर का वेस्ट डायरेक्शन चेक कर लें और अगर आपके घर में वेस्ट में कोई वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष की आप रेमेडी कर लें। साथ ही साथ सैटर्न की अंतरदशा आने से पहले आप सैटर्न की एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी कर लें और एंग्जाइटी से जुड़ी हुई जो भी मेडिकल रिकमेंडेशंस हैं आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें।
सबलोड अगर मरकरी है तो आपको फीवर्स, बुखार की समस्या आ सकती है। आपको बॉडी में वॉर्म इन्फेक्शन जैसे कि राउंड वॉर्म या फिर हुक वॉर्म जैसे इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में होने के चांसेस बन जाते हैं, स्पेशली अगर मरकरी की अंतर्दशा आने वाली है या फिर मरकरी की अंतर्दशा चल रही है। और सीरियस समस्याएं आपको सैटर्न की महादशा में, मरकरी की अंतर्दशा में आ सकती हैं। तो ज़रूरी है कि आप मरकरी की अंतर्दशा आने से पहले ही सूटेबल मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान कर लें। आप मरकरी की एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी कर सकते हैं और आप अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन चेक करें। अगर नॉर्थ में कोई वास्तु दोष है तो आप उसकी वास्तु रेमेडी भी करें। अगर सबलोड वीनस है तो आपको क्रॉनिक एलिमेंट से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, स्पेशली इंटरनल पार्ट से जुड़े हुए क्रॉनिक एलिमेंट। यह प्रॉब्लम अगर आप उसके लिए ससेप्टेबल हैं तो यह प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है वीनस की अंतर्दशा में, किसी भी प्लैनेट की महादशा में अगर वीनस की अंतर्दशा चल रही हो। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम देगी अगर वह सैटर्न की महादशा में वीनस की अंतर्दशा चल रही हो। तो इसलिए वीनस की अंतर्दशा आने से पहले ही आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं और वीनस की आप रेमेडीज कर सकते हैं। और आप अपने घर में साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण चेक करें। अगर अग्निकोण में कोई वास्तु दोष है तो आप उस वास्तु दोष की रेमेडी करें। अगर आप उसका वास्तु रेमेडी नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि वह क्रॉनिक एलिमेंट आपको ज़्यादा परेशान करेगा अगर वीनस की अंतर्दशा है और आपके घर में अग्निकोण में वास्तु दोष है तो। अगर सबलोड सन है तो आपको सन स्ट्रोक से जुड़ी हुई समस्या आ सकती हैं। अदरवाइज आपकी फिजिकल हेल्थ अमूमन अच्छी रहती है। तो आप छोटा छोटा प्रिकॉशन लें कि अगर सन की अंतर्दशा चल रही है तो आप बाहर सूरज की हीट में जाने से पहले अपनी बॉडी को अच्छे से कवर कर लें, सर के ऊपर कैप या फिर टोपी लगा लें। सबलोड अगर मून है तो राशि लॉर्ड जुपिटर है, नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है और सबलोड मून है, यानी कि जुपिटर, सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन है। तो आपको लिम्फेटिक सर्कुलेशन में समस्याएं आती हैं, आपको इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं, आपको वेरिकोस वेन्स की समस्याएं आ सकती हैं। वेरिकोस वेन्स क्या होता है? एनलार्ज, स्वॉलन या फिर ट्विस्टेड वेन्स, यानी कि आपकी जो वेन्स होती हैं वो उनका साइज बढ़ जाता है या वो फूल जाती हैं या उनमें अकड़न या फिर जकड़न आ जाती है। आपको कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी हुई समस्या आ सकती हैं। ये सारी समस्याएं मून की अंतर्दशा में आपको ज़्यादा परेशान करेंगी और अगर सैटर्न के अंदर मून की अंतर्दशा है तो और भी ज़्यादा। तो ज़रूरी है कि आप मून की अंतर्दशा आने से पहले ही आप उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज और वास्तु रेमेडीज आप प्लान कर लें। सबलोड अगर मार्स है तो आपको इंटेस्टाइन में अल्सर की समस्याएं आ सकती हैं, हर्निया की समस्या आ सकती हैं। और क्योंकि मार्स आपका ऑपरेशन का भी कारक होता है तो अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है और आपको उसकी सर्जरी करानी ही पड़ेगी। तो इसलिए मार्स की अंतर्दशा आने से पहले ही आप अलर्ट हो जाएं और अकॉर्डिंगली अपना मेडिकल ट्रीटमेंट आप प्लान कर लें। मार्स की एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी ज़रूर करें और आप अपने घर में साउथ डायरेक्शन चेक कर लें। अगर साउथ में कोई वास्तु दोष है तो आप उसकी वास्तु रेमेडी ज़रूर कर लें, क्योंकि मार्स एक ऐसा प्लैनेट है, अगर मार्स अपने आप में ही आपके जन्म कुंडली में बिगड़ा हुआ है और आपके घर में वास्तु दोष भी है साउथ में, तो वो बहुत परेशान करता है। सबलोड अगर जुपिटर है, यानी कि जुपिटर, सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपकी लाइफ में आती हैं, नोजिया की समस्या आपकी लाइफ में आती हैं और मोर सीरियसली आपको कैंसर से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो इसलिए आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चेक करें, ईशान कोण चेक करें। अगर कोई वास्तु दोष है तो आपको उसकी वास्तु रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। आपको जुपिटर की अंतर्दशा आने से पहले या फिर जुपिटर की महादशा में जुपिटर की एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए और टाइमली आपको अपना मेडिकल चेकअप भी कराना चाहिए। अगर राशि लॉर्ड जुपिटर है, उसमें नक्षत्र लॉर्ड मरकरी में सब लॉर्ड भी मरकरी है, तो आपको विटामिन बी डेफिशिएंसी की समस्याएं आ सकती हैं। आपकी बॉडी में, आपके पेट में एंजाइम काउंट्स थोड़े कम होते हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। उसकी वजह से आपको इंडाइजेशन, डायरिया या फिर अपसेट स्टमक की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अपना स्टमक का ट्रीटमेंट प्लान कर लें, मेडिकल चेकअप तो एटलीस्ट प्लान कर ही लें और आप मरकरी की रेमेडीज़ करें और अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में वास्तु चेक करके अगर कोई वास्तु दोष है उसकी भी रेमेडी आप जरूर करें। सबलोड अगर वीनस है, नक्षत्र लॉर्ड मरकरी में सबलोड वीनस है, तो आपको आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं आपको आ सकती हैं, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं आपको आ सकती हैं, हिस्टीरिया की दिक्कत आपको आ सकती है
और आपको चोट चपेट की घटनाएं आपकी लाइफ में आ सकती हैं, स्पेशली किसी व्हीकल से टक्कर हो जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए। तो इसलिए वीनस की अंतर्दशा आने से पहले ही आप अलर्ट हो जाएं और सुटेबल मेडिकल चेकअप कराएं, ट्रीटमेंट ले लें, ट्रीटमेंट प्लान कर लें और वीनस की रेमेडी और अपने घर में वास्तु चेक आप जरूर करें। सबलोड अगर सन है तो आपको आईसाइट की दिक्कत आ सकती है, हार्ट डिजीज, हार्ट एलिमेंट की समस्या आ सकती है, स्पेशली कार्डिक थ्रोम्बोसिस, जिसमें क्या होता है कि आपकी आर्टरीज या वेन्स में क्लॉट बन जाता है और वह आपको हार्ट एलिमेंट दे देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सन सैटर्न से अफ्लिक्टेड है तो आपको लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ सकती है। अगर सन जुपिटर से अफ्लिक्टेड है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ सकती है। आपको शार्प फीवर, एकदम से बुखार चढ़ने की समस्या आ सकती है, टाइफाइड की समस्या आ सकती है, दौरों की समस्या आ सकती है या फिर सन स्ट्रोक की समस्या आ सकती है। तो आप सन से काफ़ी सेंसिटिव हैं इस केस में। तो आप देख लें कि आपकी बॉडी किसके लिए ससेप्टेबल है और सन की अंतर्दशा आने से पहले ही आप उस चीज़ का मेडिकल चेकअप, मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान करें, प्रीएम्प्टिव करें और सन की वास्तु रेमेडी के लिए आप अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु चेक करें और देखें कि उसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है। अगर है तो आप उसकी वास्तु रेमेडी जरूर करें और सन की एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी आप कर सकते हैं। सब लॉर्ड अगर मून है तो आपको लाइफ में एंजाइटी की समस्या आ सकती है, आंखों से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है, एस्थमा की समस्या आ सकती है, कोल्ड कफ यानी कि ठंड जनित रोग की समस्या आ सकती है, कोलिक पेन्स बन सकते हैं, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल आ सकती है और आपको नर्वस सिस्टम में भी कोई समस्याएं आ सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी समस्याएं ही आपको आएंगी, आपकी बॉडी जिसके लिए ससेप्टेबल है आप फाइंड आउट करें और मून की अंतर्दशा आने से पहले, और मरकरी में मून की अंतर्दशा आ रही है तो और भी ज़्यादा आप अलर्ट हो जाएं और मेडिकल चेकअप अकॉर्डिंगली प्लान करें और साथ ही साथ मून की रेमेडीज और अपने घर में वास्तु चेक और वास्तु रेमेडी करें। मरकरी में अगर मार्स सब लॉर्ड है तो आपको फिट्स यानी कि दौरों की समस्या आ सकती है, दिमाग में कोई डिसऑर्डर की समस्याएं आ सकती हैं, पाइल्स की समस्याएं आपको आ सकती हैं। तो इसलिए मार्स की अंतर्दशा आने से पहले आप इनको एड्रेस करना शुरू कर दें। और अभी तक आप समझ ही चुके हैं कि आपको अपने घर में साउथ का वास्तु चेक करना है और मार्स की रेमेडीज भी करनी है। सब लॉर्ड अगर जुपिटर है तो आपको हार्ट एलिमेंट की समस्या आ सकती है, लीवर की समस्या आ सकती है, जॉन्डिस की समस्या आ सकती है, स्किन इन्फ्लेमेशन की समस्या आ सकती है या फिर बॉडी में एक्सेसिव म्यूकस बनने की समस्या आ सकती है और आपकी स्किन के नीचे क्लस्टर ऑफ बॉयल्स आने की समस्या आ सकती हैं। ज़्यादा परेशानी होगी जुपिटर की अंतर्दशा में या फिर अगर मरकरी की महादशा में जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है तो वह समय आने से पहले ही आप उसको प्रोएक्टिवली इन सब चीज़ों को एड्रेस कर लें। 3 चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान या फिर एटलीस्ट मेडिकल चेकअप प्लान, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी उस प्लैनेट की और अपने घर में उस प्लैनेट से जुड़ी हुई डायरेक्शन में वास्तु चेक करके वास्तु रेमेडी। सब लॉर्ड अगर सैटर्न है तो आपको कान से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है। अगर मून का सैटर्न के ऊपर इन्फ्लुएंस है तो आपको स्पीच से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है और लाइफ में आपको पैरालिसिस भी फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए सैटर्न की अंतर्दशा आने से पहले ही आप इस चीज़ को प्रोएक्टिवली एड्रेस कर लें। तो भाइयों बहनों, आप इस तरह से अपने 6th हाउस का राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड का यूनिक कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करके मालूम कर सकते हैं कि आपको आपकी लाइफ में कौन सी दशा और अंतर्दशा में कौन सी बीमारी आप फेस कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक लॉन्ग लाइफ के लिए आप प्रोएक्टिवली 3 चीज़ें करें, मेडिकल चेकअप या फिर एटलीस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान करें, उस प्लैनेट की एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी प्लान करें और वो प्लैनेट आपके घर में जिस डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करता है उस डायरेक्शन का वास्तु चेक कराएं और वास्तु रेमेडी भी करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।